तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो हम जानते हैं कि आदिकाल है पहला काल यानी आरंभिक काल। इसके बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो आदिकाल के नामों के विषयों में अगर आपको लर्न नहीं हो पा रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, ट्रिक की वीडियो, जिसके माध्यम से आपको ये सारे काल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न क्या है कि आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कहा था वीर गाथा काल यानी वीरों का काल। ठीक है, अब कितने ग्रंथों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं जान पाऊँ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अच्छा, फिर हम आदिकाल किसने कहा था, ये आदिकाल नाम किसने दिया, ये मैं आपको बताती हूँ। आदिकाल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा आदिकाल। उसके बाद आता है हमारा चारण काल। तो चारण काल किसने कहा? चारण काल कहा दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत काल किसे कहा? किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन जी ने। इनको थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए चलो, जैसे सिद्ध सामंत पंडितों को बोलते हैं ना, तो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, और उसमें भी स आ रहा है, सांकृत्यायन में भी सा आ रहा है, तो दोनों को रिलेट करो कि सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन जी ने। किसको कहा? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो कौन नहीं है वीर गाथा काल का कवि? हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमें बताना है कि वीर गाथा काल का कवि। वीर गाथा काल क्या होता है? आदिकाल। तो चंद्रबरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। आप जानते ही हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हुए हैं। उन्होंने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो, और उसे क्या बोला जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, नामदेव जो हैं वो महाराष्ट्र के हुए हैं और कौन से काल से रिलेटेड हैं? भक्ति काल से रिलेटेड हैं। तो नामदेव जी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। नामदेव जी भक्ति काल से रिलेटेड हैं, आदिकाल से नहीं। जगनिक रचनाकार हैं जो उन्होंने लिखा है परमाल रासो। परमाल रासो को और क्या कहा जाता है? परमाल रासो को कहा जाता है आल्हा खंड। और इसे कौन गाता है? अल्हेत बोलते हैं। जो आल्हा गाता है उनके क्या बोलते हैं? अल्हेत बोलते हैं। और फिर आता है मधुकर कवि। मधुकर कवि भी हमारे वीर गाथा काल यानी आदिकाल के ही कवि हैं। तो इसका मतलब नामदेव जी जो हैं वो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि वीर गाथा काल यानी आदिकाल को ही कहा गया है, तो इसके सर्वश्रेष्ठ कवि हो जाएंगे चंद्रबरदाई। कौन हो जाएंगे इसके सर्वश्रेष्ठ कवि? चंद्रबरदाई हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है, एक वो महाकाव्य है। तो इसीलिए वीर गाथा काल के जो कवि हो जाएंगे सर्वश्रेष्ठ वो चंद्रबरदाई हो जाएंगे। दलपति विजय ने लिखा है खुमान रासो। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो या आलाकंड। विद्यापति की पदावली सभी जानते हैं। विद्यापति की फेमस रचना है पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो सभी जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जयदेव की रचना कौन सी है? गीत गोविंद। जगनिक की हमने देखा परमाल रासो है। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। इसके बाद आता है कबीरदास की भाषा क्या थी। तो दोस्तों कबीरदास की भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो है सद्दू कड़ी। सद्दू कड़ी क्या होता है? जिसमें कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो, यानी जो कि जैसे पहले साधु संत होते थे वो भ्रमण बहुत ज़्यादा करते थे, यात्राएं बहुत ज़्यादा करते थे। तो बहुत ज़्यादा यात्राएं करने की वजह से अलग अलग प्रांतों की जो भाषा है, वहाँ की जो बोलियाँ हैं वो उनकी भाषा में आ जाती थी।
तो उनकी भाषा को कहते थे सद्दू कड़ी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर सद्दू कड़ी। और कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा है? कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी भी कहा गया है, ये किस विद्वान ने कहा है? तो कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। पंचमेल की खिचड़ी यानी 5 चीज़ें मिलाकर अगर कोई खिचड़ी बनाई गई है तो उसका स्वाद बहुत ही सुंदर होगा ना, तो यहाँ से श्याम सुंदर हमें याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। और हाँ, कबीर की भाषा को संत भाषा भी कहा है किसी ने। किसने कहा है? संत भाषा। कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कबीर संत हुए हैं तो उनकी भाषा संत भाषा है। तो यहाँ से आ जाता है हमारा डॉक्टर बच्चन सिंह। तो डॉक्टर बच्चन ने कबीर की भाषा को क्या बोला है? संत भाषा बोला है। उसके बाद आता है हमारा कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। तो ये सारी पंक्तियाँ जो हैं इनके रचयिता कौन हैं? तो दोस्तों इनके रचयिता जो हैं वो हैं तुलसीदास जी। कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास जी। कपि, कपि माने क्या होता है? वानर। वानर को कपि कहा जाता है। हनुमान के लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है यहाँ पर। मारुत यानी पवन, पवन पुत्र थे हनुमान। तो थोड़ा सा रिलेट कर लो कि हनुमान जी के बारे में कौन लिखेगा, तो ये तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद हमारा 7वां जो प्रश्न है वो है नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। तो दोस्तों ये पंक्ति आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। इसके रचनाकार हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी रचना लिखी है? जायसी की है पद्मावत। जायसी की जो मेन रचना है उसका नाम क्या है? पद्मावत। बहुत ही फेमस रचना है, तो इसको आपको याद रखना है। और ये सूफ़ी कवि हैं, प्रसिद्ध सूफ़ी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और इसके ऊपर तो मूवी बन चुकी है ना पद्मावत। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, आपको ये पूरा अच्छे से मैं लर्न करवा दूँगी अपनी अगली वीडियो में। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो हम सभी जानते हैं कि शिवा बावनी जो रचना है वो रीतिकाल की रचना है। और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हुए हैं कविराज भूषण, जिनको कविराज की उपाधि दी गई थी भूषण को। और इनके जो भूषण के आश्रयदाता थे ना, वो कौन कौन से थे? शिवाजी, है ना। तो शिवाजी के ऊपर इन्होंने रचना लिखी शिवा बावनी। इनकी 3 रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। कौन कौन सी? शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। और भूषण का जो वास्तविक नाम है, तो कई विद्वान अलग अलग मानते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम भूषण नहीं, जबकि क्या था? पातीराम। क्या था? पातीराम भी मानते हैं, कोई मनीराम भी कहते हैं, और कोई विद्वान मानते हैं कि इनका असली नाम घनश्याम था। घनश्याम, भूषण, पातीराम या मनीराम, ठीक है। तो 3 भाई हुए हैं, कौन कौन से? चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम और भूषण। ये तीनों क्या थे? आपस में भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी तीनों ही रीतिकाल के रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवि होते हैं ना रीतिकाल में 3। तो ये 3 भाई रीतिकाल से संबंध रखते हैं और तीनों ही भाई हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं अपने। नर की और नल नीर की गति एक करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। नर की और नीर की, यहाँ पर नल नहीं, नल नीर की गति एक करे जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। तो ये जो पंक्ति है ये तो आपने सभी ने पढ़ी भी होगी, सिलेबस में भी आती है। तो ये है बिहारी सतसई से, ये बिहारी जी की, कविवर बिहारी जी की ये पंक्ति है, बिहारी लाल जी की पंक्ति है कि पानी की और नर की गति एक जैसी होती है, जितना नीचा चलते हैं उतने ही ऊंचे उठते जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारा लास्ट प्रश्न अब आ जाता है। लास्ट प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्या मुझे अपने पद की बाधा पाते। तो ये है पूरी पंक्ति। और इस पंक्ति के ये कहाँ से ली गई है? मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है ये। इनका एक प्रसिद्ध रचना है यशोधरा। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और यहाँ से ये पंक्ति ली गई है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, तो क्यों मुझे अपने पद की बाधा पाते। तो ये हमारी पंक्ति हो जाती है किसकी?
मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स अगर आप लिखना चाहते हैं, आप जानते हैं, और कुछ फैक्ट्स आप ज़रूर लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे आपकी नॉलेज और आपका ज्ञान और बढ़ेगा। आपका ज्ञान जो भी आपने के पास है वो पक्का हो जाएगा, आपकी मेमोरी बनेगी और बाकियों को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।